Good morning. Be cool and calm. शांत रहिए, हमेशा शांत रहिए. ठीक. Try to be positive. Be positive. ये ज़रूरी है क्योंकि वक्त ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें इसका ही एक सहारा है कि हम बच सकते हैं इस चीज़ को अपना के. सिचुएशन कैसी भी आए जीवन में, हमेशा अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए और अपने मन को जितना हो सकता है इसे कोशिश कीजिए कि वश में रहे, चाहे जैसे हो. ठीक. और पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा आप करते रहें, जितनी आपकी बिसात है उस हिसाब से करते रहें. वैसे तो बिसात की तो कोई बात ही नहीं है, आदमी अपने पे आ जाए तो क्या 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 नहीं कर सकता, ऐसा कह सकते हैं. क्या नहीं कर सकता, वो हर वो काम कर सकता है जो उसके जहन में कभी आया हो. ठीक है. तो बस आपको अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है. चलिए, मैंने कल जैसा कि आपसे वादा किया था कि यूज़ ऑफ इट आज हम पढ़ेंगे. इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. देखिए जी, नंबर 1, जानवर, निर्जीव वस्तु, निर्जीव पदार्थ मतलब. ठीक. देश, छोटे बच्चे जो होते हैं जिन्हें हम शिशु कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इन्फेंट कहते हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे अमेरिका इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ ए सुपर पावर. आया ना इट ऐसे. और इट का अगर बहुवचन के रूप में यूज़ करना हो तब हम दे का यूज़ करेंगे. ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. अगर इन सब के लिए हमें कोई बात करनी है तो उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं. और इन्हीं का यूज़ अगर हम प्लूरल में करेंगे तो उसके लिए दे का यूज़ करेंगे. देखिए, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज़. श्रीलंका और पाकिस्तान विकासशील देश हैं. ठीक. और इसी में अगला सेंटेंस, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, है ना. देखो, दे का यूज हुआ है ना कि वो आंतरिक आतंकवाद से का सामना कर रहे हैं, है ना. आंतरिक आतंकवाद से ग्रसित हैं. ये वाली चीज़ है, इस तरह यूज़ करेंगे. अच्छा, नंबर 2 नियम. नंबर 2 ये है कि अगर आपको टाइम बताना है, समय, आपको वेदर बताना है. वेदर क्या होता है? मौसम, पता ही है आपको. आपको टेम्परेचर बताना है, तापमान बताना है. आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है. और यह कोई भी ऐसी नेचुरल जो घटनाएं होती हैं उनको एक्सप्रेस अगर करना है आपको, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? इट का. जैसे इट इज़ रेनिंग, ये नियम है ग्रामर का साहब. इट इज़ रेनिंग, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ मंडे, इट इज़ मार्च, इट इज़ विंटर. इस तरीके से, है ना. सारी चीज़ें एक्सप्रेस आपने कर दी. और वो कैसे करेंगे? इट का यूज़ करके. इन्हें जब भी बताना हो, जब भी इन्हें एक्सप्रेस करना हो तो आप क्या करेंगे? यूज़ किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे. समझ गए? ठीक है. चलिए, अब देखिए, दिस और इट, इसका मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यह होता है. इट भी ये है और दिस भी ये है, तो दोनों में कोई तो फ़र्क होगा ना, कोई तो फ़र्क होगा. तो अब देखिए, दिस में और इट में दोनों में डिफरेंसेस भी मैं आपको हाथों हाथ बताते चलती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. जैसे दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, दिस का यूज़ कहाँ होगा? दिस का यूज़ होता है व्यक्ति, वस्तु का नाम हो, या पहचान करानी हो. जैसे कहते हैं ना, दिस इज़ माई सन, यह मेरा बेटा है. आपने पहचान कराई अपने बेटे की, वैसे दिस इज़ माई सन. परिचय कराना हो, परिचय भी वही चीज़ होती है ना. आपको निकटता शो करनी हो, समीपता कहते हैं जैसे, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं, ना कि इट का. जैसे दिस इज़ ए बुक, यह मेरी किताब है. दिस इज़ ए पेन, यह पेन है. इस तरीके से परिचय कराया, पहचान कराई है आपने. और जब इन चीज़ों का इनके लिए यूज़ करेंगे तो दिस का यूज़ करेंगे. और जब समय, दूरी, मौसम आदि के लिए बताएंगे हम तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, जैसा कि पहले बताया. एक नोट करके आप बात लिख लीजिए. जैसे दिस के बाद में नाउन का प्रयोग हो सकता है, दिस के बाद में
नाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। लेकिन इट के बाद में नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है, इट के बाद में नाउन का प्रयोग नेवर। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते इट बुक इज़ माइन, ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ बुक लिख गया, ये माइन लिखना है मुझे, सॉरी गलती से हो गया ये। ठीक है, माइन ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्या लिखेंगे? इट इज़ माइन बुक। अगर हमें ऐसा लिखना होगा, ये इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई बुक, ऐसे लिखेंगे, माइन नहीं माई बुक। समझ गए बात को? ऐसे ये वाला नियम एकदम पक्के से याद रखना है, क्योंकि अक्सर इसमें क्या होती है, गलती हो जाती है। ठीक है जी, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में तो नाउन का प्रयोग हो ही सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इट का प्रयोग भी बता दिया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो थी ये अब तक यहाँ तक ख़त्म हो चुकी। इट का यूज़ बता दिया, दिस का यूज़ बता दिया। अब देखिए पजेसिव केस, आप देख लीजिए कि पजेसिव केस कैसे होते हैं। देखिए ये हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। मैं पेन चेंज करूँ, रुकिए ये ले लेती हूँ, सब्जेक्टिव केस। और ये हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं आपको हाथों हाथ यहाँ बता देती हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो नाउन या प्रोनाउन, देखिए जो नाउन की जगह पे यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं, विशेषण। ठीक, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। अब आप देखिए, अब आप समझ जाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, SIVE पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आई है, सब्जेक्टिव केस आई हो गया, है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, मेरा। क्योंकि इसके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। माई बुक, माई पेन, माई हाउस, माई कार, माई डॉगी, माई कैट, माई बेड, माई आईपैड, माई बुक, माई लैपटॉप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, माई चेयर, है ना, माई नोटबुक, इस तरह की कुछ भी चीज़ें आपको इसके बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात। और जो पजेसिव जो प्रोनाउन है उसके बाद में आपको किसी का आप यूज़ करना चाहें तो कर दें, ना चाहें तो कोई बात नहीं है सच ऐसी। पर आप एक बार ये वाली लिस्ट में आपको बना देती हूँ यहाँ पे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि किसका क्या होता है। आई का क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए मैंने PA लिख दिया और यहाँ लिख दिया पजेसिव प्रोनाउन। समझ जाएंगे आप ये बात। और ये है हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। माई हो गया, इसका क्या है? माइन है प्रोनाउन। वी का क्या हो गया? आर हो गया। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? आर्स हो गया। यू का यू, योर, योर्स। ठीक, ही, हिज, हिज। ठीक, शी, हर, हर्स। ठीक, इट, इट्स। और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। दे, देयर, देयर और देयर्स। ठीक है, ये हो गए, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हो गए हमारे, मैंने आपको इसके तीनों केस बता दिए हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है साहब, आप ये कल याद करके रखेंगे, क्योंकि कल मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन के जो नियम कानून कायदे हैं मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, ठीक। अब आप एक काम और करना शुरू कर दीजिए। एक बार फिर से दोबारा से इंग्लिश का जो डे 1 है ना, डे 1, जैसे
आज से अगर आप शुरू करेंगे तो आज आप इसको तो वीडियो को देखिए जो आज मैंने बनाई है, जो मैं आज डालूँगी, इसके साथ में डे 1 भी देखिए, ठीक है, ताकि रिवीजन अगर होगा चीज़ों का तो वो चीज़ें आपको रिवाइज़ होती चली जाएंगी और वो पक्की हो जाएंगी, फिर जीवन में उनकी दोबारा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं कभी, ठीक है। क्योंकि चीज़ें याद तभी रहती हैं जब वो आप उन्हें बहुत बार पढ़ते हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे। जितनी तेज़ी से चीज़ें दिमाग में उतरती हैं उतनी ही तेज़ी से वो चली जाती हैं, ठीक है जी, ठीक, समझ गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी कि रिवीजन आप करना शुरू कर दीजिए दोबारा से चीज़ों का, और ख़ासकर इंग्लिश का, क्योंकि ग्रामर में मोटी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो आपके सब्जेक्ट में है। अब जो बची चीज़ें हैं वो बचा है सिंथेसिस, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे, जो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं, इसके तुरंत बाद में मैं आपको सिंथेसिस शुरू करूँगी। तो सिंथेसिस से क्या होगा, पढ़ने से उसमें 11th और 12th की जो ग्रामर है वो भी फिनिश हो जाएगी आपको, समझ गए बात। लेकिन उससे पहले आप अगर ये सारे नियम कानून जान लेते हैं तो फिर सिंथेसिस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे नियम पढ़ चुके होंगे, सिर्फ उन्हीं का तोड़ जोड़ कहीं यूज़ होना है, कहीं क्या होना है, वही चीज़ें हैं फिर उसमें, समझ गए जी। इसलिए मैं आपको पहले नियम कानून कायदे ग्रामर का जो मोटा मोटा काम है वो मैंने निपटा दिया है, मैं निपटा रही हूँ धीरे धीरे। अब मोटा काम सिर्फ ये पार्ट ऑफ स्पीच ही बचे हैं और वो भी अब थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगी और कंडीशनल सेंटेंस के जस्ट बाद में सिंथेसिस पढ़ाऊँगी, ठीक है जी, ताकि आपको उसमें भी दिक्कत ना हो, आपका वो वाला काम भी ख़त्म हो जाए, ठीक। लेकिन आप मेरे अनुसार काम को करते रहिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक